हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज कर्ल। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि डाइवर्जेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम कर्ल को फाइंड आउट करना सीखेंगे इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। नाउ हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि हमारा जो ग्रेडियंट है, ग्रेड, इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी 1/h1 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u E1 कैप प्लस में 1/h2 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v E2 कैप प्लस में 1/h3 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u E3 कैप। ये डेरिवेशन हम प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ आज क्या फाइंड आउट करना है हमें, कल क्रॉस ए। कल फाइंड आउट करना है किसका, ए वेक्टर। हम कल क्रॉस ए वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारा ए वेक्टर को हम ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो हमारा A1 E1 कैप प्लस में A2 E2 कैप प्लस में A3 E3 कैप, ये हमारा ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स है। अगर इसकी जगह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता तब हम क्या करते हैं, ए वेक्टर को A1 I कैप प्लस में A2 J कैप प्लस में A3 K कैप, ऐसा करते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। बट यहाँ पे हम ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में कल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो E1 कैप E2 कैप E3 कैप ये हमारे ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट के अंदर यूनिट वेक्टर होते हैं। नाउ कंसिडर कर्ल ऑफ A1 E1, मतलब हम सबसे पहले इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, दिस वैल्यू, फिर हम इसके बाद इस वाली वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद लास्ट वाली A3 E3 कैप के लिए कल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम जब कल फाइंड आउट करते हैं A1 E1 कैप, अब एज वी नो कि जो हमारा ग्रेडियंट U है इसकी वैल्यू क्या होती है E1/H1। ये वाली जो डेरिवेशन है ये मैंने रिलेशन बिटवीन E1 कैप E2 कैप E3 कैप विद ग्रेड U ग्रेड V ग्रेड W उस वाले लेक्चर में कर दी थी। तो ग्रेडियंट U की वैल्यू क्या है हमारी E1/H1 कैप, ऐसे ही ग्रेडियंट V की वैल्यू क्या होगी E2/H2 कैप। तो यहाँ से हमारे E1 कैप की वैल्यू क्या आई H1 ग्रेड U, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, कुछ नहीं किया। नाउ हमें फाइंड आउट करनी है कल किसका A1 H1 ग्रेड U। ये यहाँ पे A1 E1 था, यहाँ पे A1 E1, तो हमने क्या किया यहाँ पे E1 की जो वैल्यू थी, E1 की वैल्यू क्या आई हमारी H1 ग्रेड U, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया जस्ट। तो अब हमें पता है कि हमारा जो A1 H1 है ये हमारा यहाँ पे स्केलर फंक्शन है और जो हमारा ग्रेडियंट U है यहाँ पे वेक्टर फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे कि आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी कि कल क्रॉस सम स्केलर फंक्शन ऑफ एफ वेक्टर इजकल टू में, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ग्रेड फाई क्रॉस एफ प्लस में फाई, और ये कल फाइंड आउट करते हैं किसका, एफ वेक्टर का। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी विल अप्लाई हेयर। तो ग्रेड A1 H1 क्रॉस ग्रेड U प्लस में A1 H1 कल ऑफ ग्रेड U। अब एक चीज़ है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट, इस मतलब तीनों सिंबल सिमिलर से होते हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कोई भी हमारा फंक्शन होता है, मान लो कोई भी हमारा फंक्शन है, तो वो दो पार्ट में होता है, या तो स्केलर होएगा या फिर वो वेक्टर होएगा, या तो वो स्केलर होएगा या फिर वो वेक्टर होएगा। तो जब भी हम स्केलर फंक्शन का ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसका हमेशा ग्रेडियंट निकलता है। मतलब स्केलर फंक्शन के लिए हम हमेशा ग्रेडियंट की वैल्यू यूज करते हैं। ग्रेडियंट होता है क्या है कि मैक्सिमम चेंज इन अ फंक्शन, कि टोटल चेंज कितना आया उस फंक्शन के अंदर, तो वो ग्रेडियंट की वैल्यू होती है। और इसकी वैल्यू आई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स प्लस में जे डेल्टा वाई डेल्टा वाई प्लस में के डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये किस में होती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर। और ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में क्या होती है, ये रही। ये इसका डेरिवेशन लास्ट लेक्चर में ड्राइव कर चुकी हूँ मैं कि 1/H1 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू U E1 कैप प्लस में 1/H2 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V E2 कैप प्लस में 1/H3 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू U E3 कैप। तो ये हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं स्केलर फंक्शन के लिए। अब वेक्टर है, वेक्टर में दो चीज़ें होती है, या तो उसका डॉट प्रोडक्ट होएगा या तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट हम किसके लिए, डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, डाइवर्जेंस। और क्रॉस प्रोडक्ट हम हमेशा कल फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो अब हम कल फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे भी क्रॉस दिखे हमें, जैसे यहाँ पे क्रॉस आ रहा था, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कल फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, ग्रेड U का। अब ग्रेड U, तो ये चीज़ आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो अब ये वाली आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी। अब हमने देखा क्या कि ये जो है हमारा कल फाइंड आउट करेंगे ग्रेड U का, ये इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है।
ये वेक्टर की कुछ आइडेंटिटीज होती है, प्रॉपर्टीज। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी है कि जब भी हम कल फाइंड आउट करते हैं किसका, ग्रेड यू का, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो गई। रिमेनिंग टर्म क्या है हमारी, ग्रेड A1H1 क्रॉस में ये ग्रेडियंट ऑफ यू, यही तो टर्म बच रही है। अब हमने क्या किया कि ग्रेडियंट ऑफ यू, इसकी वैल्यू हम जानते हैं E1/H1, तो हमने कुछ नहीं किया, ग्रेडियंट यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी E1/H1। अब हमने अगले लाइन में क्या किया है कि जो हमारा ये ग्रेडियंट है इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। ये वैल्यू थी ग्रेडियंट की, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे, A1H1। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू फंक्शन करते हैं हम, तो A1H1 हमारे यहाँ पे फंक्शन है। ऐसे ही 1/H2 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V A1H1 E2 कैप, प्लस में 1/H3 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W A1H1 E3 कैप। अब इसका हमें क्रॉस करना है, किसके साथ क्रॉस करना है, किसके साथ, ग्रेड यू। और ग्रेड यू की वैल्यू क्या थी हमारी, E1/H1, तो हमें E1/H1 के साथ इसका क्रॉस करना है। अब हमें पता है कि एज वी नो E1 क्रॉस E1 इजकल टू 0। क्यों, क्योंकि E1 साइन 0। जब हम E1 क्रॉस E1 को सोल्व करेंगे तो क्या होता है, E1 साइन 0, क्योंकि E1 के बीच में दोनों आपस में सेम उस लाइन पे लाई करेंगे। यहीं पे E1 है, यहीं पे E1 है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो E1 क्रॉस E1 0। और E2 क्रॉस E3 हमारा 1 होता है, E3 क्रॉस E1 हमारा 1 होता है, और E2 क्रॉस E3 1 होता है। ये हमें याद रखना है। अब ऐसे ही E2 क्रॉस E2 करेंगे तो 0, E3 क्रॉस E3 करेंगे तो 0। तो हमारा E1 क्रॉस E1 0 होता है। तो जब हम E1/H1 को क्रॉस करेंगे किसके साथ, E1 वाले टर्म के साथ, तो ये वाली टर्म तो हमारी 0 बच जाएगी। रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, E2 कैप और E3 कैप, यही टर्म बचेगी हमारे पास। ये जस्ट हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर रखी है कि ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन f, जैसे ग्रेडियंट था तो यहाँ पे बस हमें फंक्शन की वैल्यू पुट करनी होती है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर रखी है यहाँ पे। अब हमने क्या किया कि ये वाली वैल्यू तो हमारी 0 बच गई, तो प्लस अब यहाँ पे था 1/H2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A1H1 विद रिस्पेक्ट टू V E2 कैप। अब इसका हमने क्रॉस करना है E1/H1 के साथ, तो क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, 1/H1 H2 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V A1H1। हम कल किसका करते हैं, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हमने अभी यहाँ पे देखा था कि हम कल किसका करेंगे, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज है उनका। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी अब A1H1 है, ये तो हमारा स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, बस डायरेक्शन नहीं बता रहा। लेकिन जो हमारे E1 E2 और E3 ये हमारी कैप है, ये हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें देती है। तो ये हमारे वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। तो कल हम किसका फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ का। तो यहाँ पे E2 क्रॉस हम E1 करेंगे। अब हमें पता है कि हम जब E1 क्रॉस E2 करते हैं तो क्या आता है, E3 कैप, साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। अब E2 क्रॉस E3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, E1 कैप। ऐसे ही तो होता है। लेकिन जब हम E2 क्रॉस E1 करेंगे तो हमारा -E3 कैप आएगा। क्यों, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ। अगर हम E1 क्रॉस E2 करेंगे तो हमारा पॉजिटिव E3 कैप आएगा। लेकिन अगर E2 कैप इन क्रॉस हम E1 करेंगे तो -E3 कैप। तो यहाँ पे यही हुआ है कि E2 क्रॉस E1 करेंगे तो यहाँ पे -E3 कैप। और यहाँ पे 1/H2 था, 1/H2 1/H1 1/H1 H2 ये आ गई टर्म। क्यों, क्योंकि H1 और H2 हमारे स्केल फैक्टर होते हैं और ये स्केलर होते हैं। दैट्स वाई ये तो बाहर आ गए। कल किस किस का हुआ, बस E2 क्रॉस E1 का, जिसकी वैल्यू हमने -E3 कर दी। अब प्लस अब यहाँ पे 1/H3 पार्शियल डेरिवेटिव विद ऑफ A1H1 विद रिस्पेक्ट टू W E3 कैप। सिमिलरली हम इसी में करेंगे कि E3 कैप क्रॉस E1 करेंगे, उसकी वैल्यू E2 आएगी। यहाँ पे 1/H3 था यहाँ पे, और यहाँ पे H1 था, तो H1 H3 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A1H1 विद रिस्पेक्ट टू W E2 कैप। ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारी किसकी आई, जब हमने ग्रेड इसको सोल्व किया किसके रिस्पेक्ट में, A1 E1 के, मतलब कल को हमने सोल्व किया A1 E1 के लिए, तो हमारी ये वैल्यू आई। अब सिमिलरली हमें बार बार ये प्रोसीजर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक वैल्यू फाइंड आउट कर लो A1 E1 के लिए, बाकी A2 E2 एंड A3 E3 इनकी वैल्यू सिमिलर होती है एज A1 E1 कैप। तो अब हम कल फाइंड आउट करेंगे किसका, A2 E2 का। तो अब हमने यहाँ पे देखा, जब हमने कल फाइंड आउट किया था किसका, A1 E1 का, तो 1/H1 H2 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू A1 H1 विद रिस्पेक्ट टू V -E3 प्लस में 1/H1 H3 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A1 H1 विद रिस्पेक्ट टू W E2 का, ये वैल्यू ऑब्टेन हो रही थी। तो इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा चेंज करना है। बाहर ये जो 1/H1 H2 ये सिमिलर रहेगा। अब यहाँ पे
जब हम इसके लिए सोल्व कर रहे थे A1 E1 मतलब यू वेक्टर के लिए, V वेक्टर के लिए, W वेक्टर के लिए, तो यहाँ पे हमने देखा था क्या कि हमारा V और W ये टर्म आ रही थी। जब हम U के लिए सोल्व कर रहे थे तो V और W आ रही थी। तो जब हम V, अब E2 कैप है मतलब V कर्ल, तो इसके लिए सोल्व करेंगे तो हमारी U और W टर्म आएगी, हमारी V टर्म नहीं आएगी। मतलब जिस कर्ल में हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उस वैल्यू को छोड़ के बाकी जो दो कर्ल बच गए उनको लेते हैं ना। तो यहाँ पे जब हम V कर्ल के लिए फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू U विद रिस्पेक्ट टू W कर देंगे। 1/H1 H2 सेम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, अब यहाँ पे हम A1 H1 कर रहे थे, अब हम यहाँ पे A2 E2 के लिए फाइंड आउट कर रहे थे, तो हम A2 H2 फाइंड पुट करेंगे तो E3 कैप माइनस 1/H2 H3 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W ऑफ A2 H2 E1 कैप। आई थिंक समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना, जस्ट साइक्लिक ऑर्डर में टर्म को अरेंज करना है, ये वैल्यू चेंज होगी जस्ट साइक्लिक ऑर्डर में। अब सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसके लिए, A3 E3 के लिए, कल की वैल्यू A3 E3 के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1/H1 H2 सेम रहेगा। अब E3 के लिए फाइंड आउट करेंगे मतलब W कल, तो W कल को छोड़ देंगे हम U और V के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे U और V के रिस्पेक्ट में करेंगे। आगे तो हमने कल फाइंड आउट किया A3 E3 का, तो यहाँ पे 1/H2 H3 अब जब हम W के लिए फाइंड आउट करेंगे, W कल के लिए, तो हम V और U इनको ही तो लेंगे, बाकी जो टर्म है उनको छोड़ देंगे हम। तो साइक्लिक ऑर्डर में लिखना था हमें, तो V U। क्यों साइक्लिक ऑर्डर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा U और W के लिए फाइंड आउट किया था A2 E2 के लिए, जब हम W के लिए फाइंड आउट करेंगे तो V और U, ऐसे ही तो होएगा। तो आगे कल फाइंड आउट कर रहे हैं A3 E3 इज इक्वल टू 1/H3 H2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A3 H3 विद रिस्पेक्ट टू V E1 कैप माइनस 1/H3 H1 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A3 H3 विद रिस्पेक्ट टू U E2 कैप, ऐसे होएगा। सो अब हमने क्या किया कि जो हम कर्ल ऑफ A वेक्टर निकालेंगे टोटल, हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 1/H1 H2 H3, क्यों H2 H3 आ रहा था यहाँ पे हमारा H1 H2 आ रहा था, यहाँ पे हमारा H2 H1 आ रहा था। ऐसे ही तो हम इन सबको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा H1 H2 आ रहा था, H2 H1 आ रहा है, यहाँ पे हमारा H2 H3 आ रहा है, तो हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करेंगे तो 1/H1 H2 H3 हमारा बाहर आ जाएगा। अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या बचेंगे, H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3 कैप, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू U, ये U2 मतलब V है यहाँ पे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V, और यहाँ पे U3 मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W, H1 A1 H2 A2 H3 A3। जब हम इनको सोल्व करेंगे मतलब प्लस माइनस प्लस H1 E1 कैप बाहर लेके अंदर वाले टर्म्स को सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जो कल क्रॉस A, जो ऊपर वाली जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की, कल क्रॉस A1 E1, कल क्रॉस A2 E2 एंड कल क्रॉस A3 E3, तो वही वैल्यू ऑब्टेन होगी हमें यहाँ पे। तो अब जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड आउट करेंगे, अब हमें पता है क्या कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, इनके एक्सिस क्या क्या होते हैं, आर, थीटा और फाई, यही होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। और जो इसके स्केल फैक्टर है उनकी वैल्यू क्या होती है, H1 की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, H2 की वैल्यू R होती है और H3 की वैल्यू क्या होती है हमारी R साइन थीटा, यही वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ पे 1/H1 H2 H3 यानी कि इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/R स्केल साइन थीटा मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे H1 की वैल्यू 1 है, ये R के रिस्पेक्ट R थीटा फाई, यही तो होते हैं ना इसमें कोऑर्डिनेट। तो H1 E1 करते हैं हम, H1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 ER, H2 की वैल्यू R है, H3 की वैल्यू R साइन थीटा है विद रिस्पेक्ट टू R थीटा एंड फाई। अब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, R थीटा एंड फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब यहाँ पे H1 A1, H1 की वैल्यू 1 तो AR, R थीटा एंड फाई के में करेंगे, H2 यानी R, H3 यानी R साइन थीटा। सिमिलरली हम 4 सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या, रो, थीटा और फाई, यही होता है हमारे कोऑर्डिनेट्स, और H1 1, H2 रो एंड H3 की वैल्यू 1, तो 1 रो 1, H1 H2 H3 की वैल्यू होती है, तो जस्ट यहाँ पे हमने वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दिया है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लैप्लेशियन ऑपरेटर की बात करेंगे कि लैप्लेशियन ऑपरेटर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।